दोस्तों, लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं सितंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, सितंबर का महीना आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जी हां दोस्तों, वर्ष में सिर्फ एक महीने के लिए ऐसी स्थिति आती है जब तुला राशि के लाभेश का मतलब है जो भी जीवन में आपने लाभ कमाया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाई है, दौलत ऐश्वर्य कमाया है, प्यार और परिवार की खुशियां कमाई है, वो सब देने वाले कोई और नहीं, ग्रहों के राजा सूर्य देव इस महीने 16 सितंबर तक अपनी ही स्वराशि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और वर्ष में जब भी ये गोचर होता है तुला राशि के जातकों के लिए, तो वर्ष के 12 महीनों में इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीने की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। और इस सितंबर के महीने में भी वही होने वाला है। लेकिन सितंबर के महीने को मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा ताकि आप इसके रिजल्ट को समझ सके। सितंबर के पहले 16 दिन किसी वरदान से कम नहीं, वहीं 16 सितंबर के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं उपाय भी बताते हुए चलूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन सावधानी अनिवार्य रहेगी। तो वो सावधानियां क्या है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा उपायों के लिए। और यह समझना बहुत आवश्यक है कि तुला राशि के जातकों के लिए 2025 में जो सुनहरे समय की मैंने पिछले वीडियो में व्याख्या की थी, उसके आने के पहले एक जबरदस्त ऊंचाई देने के लिए सितंबर का यह महीना आया है। वहीं सितंबर हाफ के बाद अक्टूबर मिड तक थोड़ी सी सावधानी अगर आप रख लेते हैं तो आपकी गाड़ी कहीं भी स्लो डाउन नहीं होगी। आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सितंबर के महीने में कोई बड़े गोचर नहीं है, 3 गोचर हैं, जिसमें आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी बुध के 2 गोचर हैं। पहला गोचर 4 सितंबर को होगा और दूसरा गोचर 23 सितंबर को होगा। वहीं सूर्य देव का गोचर है 16 सितंबर को। कन्या संक्रांति के दिन वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। और वहीं सितंबर के अंतिम गोचर के रूप में कोई और नहीं बल्कि आपके राशि के स्वामी शुक्र देव, जो अभी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, वो अपनी नीचता समाप्त करते हुए आपकी ही जन्म चंद्रमा पर तुला राशि में गोचर करेंगे। और ये भी जो घटना होने वाली है वो भी बहुत ही शुभ फलदायी होती है। तो देखिए, सितंबर के महीने के 2 बड़े इवेंट, सूर्य देव अपनी स्वराशि लाभ के भाव में 1 वर्ष के बाद उपस्थित हैं, और वहीं शुक्र देव आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि अपनी स्वराशि तुला में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इन ग्रहीय परिवर्तनों का आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, कहां आपको लाभ मिलने की संभावना है और कहां आपको सावधानियों के साथ चलना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मेरा ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा तुला पर आधारित है, और यदि आप किसी अन्य राशि के जातक हैं, लेकिन यदि आपका लग्न नंबर 7 यानी कि तुला है, तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, तुला राशि यानी कि शनिदेव की उच्च राशि, लेकिन वहीं सूर्य देव की नीच राशि। और यही कारण है कि संघर्षों के कारक ग्रह शनिदेव जहां तुला राशि के जातकों को बड़े परिश्रमों के बाद सफलता का स्वाद चखने देते हैं, वहीं
सूर्यदेव की नीच राशि और उनके पुत्र के साथ थोड़े से कड़वे संबंधों के कारण तुला राशि के जातकों को बड़ी परिश्रम के बाद, बड़े संघर्षों के बाद मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब तुला राशि के जातकों को अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, 12 राशियां हैं और 12 राशियों में सारे ग्रह ना तो शुभ हो सकते हैं और ना ही सारे ग्रह खराब फल दे सकते हैं। और यही कारण है कि जब गोचर में सारे ग्रह चलायमान होते हैं तो जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना, कभी खट्टे और कभी कड़वे अनुभवों का लाइफ में होना चलता रहता है और यही जिंदगी है। दोस्तों, तुला राशि के जातक यदि ये क्लेम करते हैं कि हमने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, तो जिन्होंने जितना बड़ा संघर्ष देखा है उतनी ही बड़ी सफलता पाई है। कहते हैं ना, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। क्योंकि जो राह संघर्ष की चलता है वही तो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही तो निकलता है। तो चिंता की कोई बात नहीं, सितंबर के महीने में आप तुला राशि के जातक भी चमकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके लाभ के भाव में एकादश यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और एकादश भाव क्या होता है? आपके सम्मान का भाव, उपलब्धियों का भाव, लाभ का भाव, प्रमोशन का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव और बिजनेस के द्वारा प्राप्त लाभ और आर्थिक सफलताओं का भाव। दोस्तों, तुला राशि की जन्म चंद्रमा से इस लाभ के भाव के जो नियंत्रण करता यानी कि लॉर्ड यानी कि स्वामी होते हैं खुद ग्रहों के राजा सूर्यदेव। और सूर्यदेव का आशीर्वाद तुला राशि के जातकों को सबसे ज्यादा एकादश भाव में मिलता है। क्यों? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सूर्यदेव जब उच्च के होते हैं तो भी तो फल मिलता है, लेकिन एकादश भाव से अधिक नहीं मिलता है। क्योंकि गोचर के सिद्धांत के अनुसार सूर्यदेव जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। लेकिन जब वो मेष राशि में होते हैं तो तुला राशि से जस्ट सामने 180 डिग्री पर मेष राशि होती है और भाव होता है सप्तम, जो कि शास्त्र के नियम के अनुसार सूर्यदेव के लिए शुभ स्थान नहीं बताया गया है। तो उच्चता के बाद स्व राशि, एक तो स्व राशि, दूसरी लाभ का भाव और तीसरे सूर्यदेव के शुभ गोचर शास्त्र के नियमों के अनुसार, यानी तीनों ही तरीके से बढ़िया। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करते हैं तो जातक को नवीन पदवी का लाभ मिलता है। यानी कि मैं समझाता हूं ये क्या है। नए पद की जिम्मेदारी, यानी कि हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई थी तो आपने कहीं और ज्वाइन किया और आपको एक नया पद दिया गया। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आपका स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर, और आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई, या यूं कहें तो प्रमोशन। तो कई तरह से आप इस चीज की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यह चीज डायरेक्टली आपके लाभ से जुड़ी हुई है। तो सूर्यदेव चूंकि अभी लाभ के भाव में उपस्थित है, शनिदेव पंचम में वक्री हैं, पिता पुत्र एक दूसरे को देख रहे हैं और त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है। तो ऐसे में जो भी प्राप्तियां होंगी बहुत ही जबरदस्त होंगी, क्योंकि
कभी भी आपने देखा होगा कि जब पंचम से लाभ का संबंध होता है तो चूंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के संग्रहित अच्छे कर्मों का संचित भंडार है, तो वहां पर आपके इस जन्म के तो कर्म और भाग्य काम करते ही हैं, लेकिन जैसे ही पंचम का संबंध आता है, आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के भी भाग्य वहां पे सक्रिय हो जाते हैं। और वहां बैठा कौन है? शनि देव, जो कर्म फल दाता है। तो पूर्व जन्म क्या, ये जन्म क्या, वो तो पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब लेकर बैठे हैं और अभी वक्री भी हैं। तो चिंता की आवश्यकता नहीं। तो नवीन पदवी, मान सम्मान, धन और संपत्ति का लाभ देते हैं सूर्यदेव। बिजनेसमैन के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि वाणिज्य के द्वारा आर्थिक लाभ की प्राप्ति। तो सूर्यदेव चूंकि सितंबर के महीने में वहां गोचर कर रहे हैं और ये स्थिति लगातार 16 सितंबर तक बनी रहेगी। तो महीने के आधे वक्त में सूर्यदेव का ये जबरदस्त सपोर्ट आपको मिला हुआ है। और सूर्यदेव चूंकि आपकी आत्मा है, सोल है, तो यहां आपको एक सुख की अनुभूति होगी। और जिस चीज से पीड़ा हो रही थी, मान लो आप आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे थे या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे या किसी संताप से गुजर रहे थे, तो वहां भी आपको एक रिलीफ सा मिलता दिखेगा। मान लो किसी दोस्त से आपने लड़ाई कर ली थी, किसी से रूठ गए थे, कोई आपको छोड़कर चला गया था, किसी ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया या कुछ भी हुआ जिससे आपको पूर्व समय में पीड़ा पहुंची थी, तो जब सूर्यदेव पुनः लाभ के भाव में आते हैं, स्वराशि में आते हैं, तो आपको वो खोई हुई सम्मान प्रतिष्ठा तो वापस करते ही हैं, साथ ही जो लॉसेस हुए थे उसकी भरपाई करने का संपूर्ण मौका भी देते हैं। लेकिन हर बात एक जगह पर रुक जाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि इंसान को यह चाहिए कि हम अपने एक्शन को बस करते रहे, आउटपुट को नहीं देखना, लाभ की चिंता नहीं करनी, कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप फल की चिंता कर रहे हैं तो ईश्वर ये समझते हैं कि इसे मुझ पर भरोसा नहीं। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, इंसान घबराता तभी है, असफल तभी होता है जब वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यही है कि हम दुनिया में हर किसी को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं, खुद को वैल्यू नहीं देते। लेकिन जब आपको जिंदगी में जबरदस्त कामयाबी चाहिए, तो बस आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं कि ईश्वर को साथ लेकर चलिए, तभी ये गोचरों के कुछ मायने हैं आपके लिए, आपके प्रयासों के कोई मायने हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने को था, अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो एक दिन श्री कृष्ण सोए हुए थे, तो अर्जुन आते हैं और साथ में दुर्योधन भी आता है। तो दुर्योधन सिर के पास खड़े हो जाता है और अर्जुन सामने बैठ जाते हैं। भगवान की आंखें जब खुलती है तो अर्जुन को देखते हैं, बोलते हैं, अर्जुन तुम यहां क्यों आए हो? तो अर्जुन कहता है कि मैं एक प्रश्न को लेकर आया हूं, कुछ मांगने आया हूं युद्ध के पहले। तभी पीछे से दुर्योधन बोलता है कि मैं भी यहां हूं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? इधर दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले। लेकिन अर्जुन कहता है कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए आपकी, बस आप मेरे साथ रहिए। तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है
और मन ही मन हंसता है कि ये तो बड़ा मूर्ख निकला, जुए में भी सब कुछ हार गया और युद्ध भी हारेगा, है ना। इतनी बड़ी सेना को छोड़कर ये सिर्फ कृष्ण को कह रहा है कि आप मेरे साथ रहिए, है ना। अर्जुन को मूर्ख समझता हुआ दुर्योधन सामने आता है और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहता है कि आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। यहां पर बात समझने वाली है। महाभारत का युद्ध तो यहीं पे डिसाइड हो गया था, बाद में तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुई थी। दोस्तों, मोह माया और लोभ में घिरा इंसान कभी भी ईश्वर को प्राथमिकता नहीं देता, लेकिन ईश्वर ने मनुष्यों को कितनी प्राथमिकता दी है वो इस बात से आप जान सकते हैं कि गीता में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान कहां रहते हैं, तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया था कि मैं मंदिरों में नहीं, मनुष्य के हृदय में रहता हूं। जो मनुष्य मुझे पाना चाहे वो मुझे अपने आप में ढूंढे। अपने आप पर विश्वास करना भी ईश्वर पर विश्वास करना है, यही एक परम सत्य है। तो जब ये गोचर आते हैं और जब हम कर्म करते हैं लाभ के लिए, प्रमोशन के लिए, ख्याति के लिए, विदेश जाने के लिए, किसी भी तरह के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख संपदाओं की प्राप्ति के लिए, तो जब हम मंदिर जाते हैं, कोई पूजा करते हैं, हमेशा क्या मांगते हैं? हे भगवान, मुझे अष्टलक्ष्मी का वरदान दो, मुझे प्रमोशन दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे घर दो, बंगला दो। आप कभी ये नहीं मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ रहो सदा। वो चीजें तो अपने आप मिल जाएगी। तो पहली बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और अपने आप पर अटूट विश्वास, और यही हर सफलता की चाबी है। ईश्वर के कार्य में कोई भी त्रुटि नहीं। उन्होंने ये शरीर बनाया, शरीर अपने आप ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है समय के साथ। बच्चे हैं, फिर युवा, फिर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपका दिमाग भी बनाया है। ये आपके उम्र के साथ अपने आप नहीं बढ़ता, इसे बढ़ाना पड़ता है। अपने ज्ञान से, अपने कर्म से इसे सींचना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। नहीं तो दिमाग भी अपने आप बढ़ता तो हर कोई ज्ञानी होता। शरीर तो अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन ज्ञान को बढ़ाना भी आपका कर्म है। जो व्यक्ति अपने शरीर के साथ साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाने में सजग रहता है, वो कभी नहीं हारता। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे पावरफुल जो वेपन है, हथियार है, वो आपका ज्ञान है, नॉलेज है। तो दोस्तों, सूर्यदेव आपको हर तरह से लाभ देने के लिए वहां बैठे हैं, लेकिन लाभ कैसे मिलेगा अभी मैं उसकी व्याख्या कर रहा था। कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन खुद पर भी विश्वास रखना है, ईश्वर पर भी विश्वास रखना है। चीजें सुलभ होती चली जाएगी। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा संघर्ष क्या आया, अपने आप से भी विश्वास हटा देते हैं आप और ईश्वर पर भी विश्वास हटा देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यहीं पर आप हार जाते हैं। अच्छे समय में तो हर कोई मजबूत रहता है, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे हैं, हालात आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो उस समय आपको पॉजिटिव रहना, अपने आप को दृढ़ रखना, सकारात्मक रखना ही कामयाबी की चाबी है। तो दोस्तों, सितंबर के पहले गोचर के रूप में आपके भाग्य के स्वामी भागेश और द्वादश भाव के स्वामी बुध देव अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो
व्यापार का लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, हर तरह से लाभ आपके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। सूर्यदेव एकादश में बैठकर चाहे वो बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा, सभी के लिए लाभ को सुनिश्चित कर रहे हैं। 4 सितंबर तक दशम भाव में, आपके करियर के भाव में रहेंगे और आपको हर तरह के लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र में भाग्य बली रहेगा, आप कुछ भी करेंगे भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। विदेश से प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि विदेश के भी स्वामी हैं। 4 सितंबर को गोचर करते हुए ये भी लाभ के भाव में चले जाएंगे। लो जी, नवम का संबंध हो गया एकादश से, धन योग बन गया। वहां पर सूर्यदेव भी हैं, बुध आदित्य योग भी निर्मित हो गया। और बुध आदित्य योग 4 से लेकर 16 सितंबर तक निर्मित रहेगा, जब तक सूर्यदेव वहां रहेंगे। तो एक तो ऐसे ही सूर्यदेव बड़े ही जबरदस्त गोचर में है वर्ष के, वहां पर बुध आदित्य योग के बनने के कारण उस लाभ की जो क्वालिटी थी वो और डबल हो गई। जब भी बुध आदित्य योग बनता है तो बुद्धि में इतनी तीक्ष्णता आती है कि आपका एक विचार पता नहीं कितने लाभ दे जाए। दोस्तों, एकादश भाव में जैसे ही बुध आएंगे, बिजनेसमैन के लिए तो ये वर्ष का सबसे बेहतरीन समय रहेगा। भले ही ये जो टाइम है एक अल्प अवधि का है, 4 से 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग, लेकिन सूर्यदेव के जाने के बाद भी बुध लाभ के भाव में बने रहेंगे। सितंबर के महीने में बुध का ये एकादश का गोचर वित्त और फाइनेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वहां से लाभ मिलना 100% तय रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भाग्य के भी स्वामी हैं, फाइनेंस के भी कारक ग्रह हैं। तो म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, किसी भी तरह के बिजनेस, हर तरह के बिजनेस से लाभ। तो ये तो जबरदस्त गोचर आपके लिए सितंबर के पहले पूर्वार्ध में बनता हुआ। अभी तक जो मैंने गोचर की व्याख्या की, हर बात आपके फेवर में जाती हुई, लेकिन अब जो सितंबर के दूसरे गोचर की जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके पक्ष में नहीं है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है, उपायों के साथ आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूर्यदेव 16 सितंबर को द्वादश भाव में जाएंगे, 16 अक्टूबर तक रहेंगे, 1 महीने के लिए। तो शास्त्र के अनुसार सूर्य का द्वादश भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। अब आप बोलेंगे क्या होगा जी, लाभ के स्वामी हैं, नुकसान के भाव में चले गए, आय के स्वामी हैं, व्यय के भाव में चले गए, ज्यादा कुछ नहीं होगा, खर्चे बढ़ेंगे। साथ में एक और बात ध्यान से सुनिएगा, वहां पहले से केतु गोचर कर रहे हैं, तो जब सूर्य और केतु एक साथ होते हैं तो इसे ग्रहण दोष बोला जाता है। यानी कि केतु देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, सूर्य जब वहां गोचर करेंगे तो सूर्य को पीड़ा होगी। सूर्य हमारी सोल है, आत्मा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो हमारे हित में नहीं जाएंगे। जो तीव्रता 16 दिन बनी हुई थी गोचर के बाद, वहां थोड़ी उस तीव्रता में कमी आ जाएगी। साथ ही दोस्तों, उन तुला राशि के जातकों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी जिनकी जन्म पत्रिका में भी ग्रहण दोष है। देखो, जन्म पत्रिका में ग्रहण दोष है तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी ही सिंपल व्याख्या की है कि पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म है वहां पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा हो गई, यानी हमारे कुछ ऐसे कर्म थे जिनका फल हमें इस जीवन में मिलना है, उसे कहते हैं ग्रहण दोष। अब जन्म पत्रिका में ग्रहण दोष है और गोचर में भी 1 महीने के लिए वो सक्रिय हो गया, तो जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है उन्हें सावधानी की आवश्यकता होगी। कैसी सावधानी? देखिए,
सूर्य हमारे दिल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें परेशानी हो सकती है। साथ में पिता के कारक ग्रह है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। सम्मान के कारक ग्रह है, तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचे। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का कारक ग्रह है, तो हमें, अगर आप नौकरी करते हैं या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी तंत्र हो आपके ऊपर, उस सिस्टम से पंगा ना लें, राय का पहाड़ ना बनाएं, कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, नहीं तो वहां वाद विवाद संभावित है। 16 सितंबर के बाद कुछ सरकारी काम अटक सकते हैं। सरकार से अगर कुछ लाभ मिलना था तो वो लाभ अटकने की संभावना बन जाएगी। मान लो यदि आप सरकारी नौकरी में है, प्रमोशन अवेटेड था, तो आप पूछेंगे कि सितंबर में मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं। मैं फटाक से बोल दूंगा जी हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन कब तक? 16 सितंबर के पहले 1000% संभावित, लेकिन 16 सितंबर के बाद वहां पर वही चीज आपके खिलाफ जाती हुई, यानी कि वो चीजें डिले हो सकती है उसके बाद। तो एक ही महीना है, लेकिन गोचर कितना प्रभावी है ये आप देखिए। तो इसके उपाय क्या होंगे ये अभी मैं आपके लिए बताकर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले यहां पर एक और आपको इक्वेशन समझना है, एक गणित और आपको यहां पे बेटर, आपके अच्छे के लिए समझना जरूरी है। देखिए, अभी शनिदेव जो हैं, आप तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में वक्री होते हुए गोचर कर रहे हैं। वहां से सूर्यदेव गए 12वें भाव में, यानी कि 8 भाव आगे, और सूर्यदेव के भाव से, यानी कि 12वें भाव से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 शनिदेव, इसको कहते हैं षडाष्टक योग, शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया। अब यहां पर जो शनिदेव अच्छे फल दे रहे थे, वो अच्छे फल नहीं दे पाएंगे 1 महीने के लिए। यानी कि जब शनिदेव अच्छे फल नहीं देंगे तो क्या होगा आपके साथ? आप कर्म तो करेंगे, क्योंकि कार्मिक ग्रह हैं, आप कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन उसका फल जो मिल रहा था अभी तक वो थोड़ा अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर 2 बातें हो गई। एक तो ग्रहण दोष में आ गए सूर्यदेव, द्वादश भाव में यानी नुकसान के भाव में चले गए, षडाष्टक योग में भी चले गए। तो किसी भी कैलकुलेशन के आधार पे ये गोचर अच्छा नहीं है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप तो हमें डरा रहे हो, गोचर में ये स्थिति बन रही है। अगर मैं डरा रहा हूं तो आप ही बता दो कि कैसे इससे मैं शुभ मान लूं। मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं और इसके उपाय भी अभी बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता जाननी जरूरी है। आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टल जाता, सावधानी से खतरा टल सकता है। दोस्तों देखिए, अब इसके उपाय क्या है उसको बताने के पहले एक लाभ बता देता हूं। ये जो सारी चीजें हैं वो कहां बन रही है? 12वें भाव में। तो जो तुला राशि के जातक विदेश में रहते हैं और उनकी कुंडली में ग्रहण दोष नहीं है, मान लो पितृदोष भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुंडली अच्छी है, दशा अच्छी चल रही है, तो जब लाभेश विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव भी वही है, राशि के स्वामी भी वही है, केतु भी विदेश का कारक वही है, तो ऐसे में विदेश में रह रहे लोगों को या अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे लोगों को, काम कर रहे लोगों को एक जबरदस्त लाभ संभावित अचानक। कैसे? इस खराब गोचर में भी कैसे? जी हां, ये गणित है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सूर्य पीड़ित है, षडाष्टक योग में है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है वहां पर, और आपके राशि के स्वामी बैठे हैं वहां पर। चूंकि विदेश का भाव है तो वहां का कारक हो गया हो, तो लाभ मिल जाएगा। दूसरा लाभ मिलेगा उन लोगों को जो तुला राशि के जातक हैं और अभी पावर में हैं, बड़े नेता हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या कॉर्पोरेट जगत में वो एक बड़े पोस्ट पे हैं, सारी चीजें उनके नियंत्रण में हैं। तो एकदम जो सामने
फ्रंट वाले जगह पे अगर आप बैठे हैं पावर में, तो आप अभी प्ले करेंगे तो 2 3 4 रन नहीं, सीधा सिक्सर। तो आपको यह घबराना नहीं है, बस करना क्या है देखिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। उपाय, किसी को कोई कष्ट ना हो इसके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो उसकी शांति तो आप करवा ही लीजिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को ग्रहण अभी आने वाला है। इसके अलावा देखिए, जब सूर्य ग्रहण दोष होगा तो पीड़ा किसे पहुंचेगी? सूर्य को। सारी प्रॉब्लम तो इसीलिए हो रही है ना कि सूर्य पीड़ित है। तो हम सूर्य को बैलेंस करके रखेंगे, सूर्य के पावर को। इसके लिए क्या करना होगा? जन्म पत्रिका देखनी होगी और पहले देखना होगा कि हमारे कुंडली में सूर्य किस हालत में है। लगन के अनुसार सूर्य यदि शुभ है तो आप रूबी धारण कर सकते हैं। रूबी धारण करेंगे तो सूर्य की मजबूती बनी रहेगी। लेकिन मान लो जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अशुभ हैं, रूबी नहीं पहन सकते, तो क्या करना होगा? एक तांबे का छल्ला तो आपको पूरे जीवन धारण करना चाहिए अनामिका में, ज्वाइंट ना हो उसमें। देखिए, मैंने भी धारण किया हुआ, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। तो तांबे का छल्ला पहने, सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा आपको सूर्य देव के फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए, जो उन्हें पीड़ा पहुंच रही है, उन्हें पीड़ा से दूर करने के लिए, आपको कोई कष्ट ना हो इसके लिए क्या करना है? गायत्री मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। देखिए, ऐसे तो मैं 3 माला रेकमेंड करता हूं हमेशा। अगर आप पूरे जीवन 3 माला प्रतिदिन करते हैं तो जब सूर्यदेव बैलेंस रहेंगे तो देखो, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। आपके लाभेश है तो लाभ की जो तीव्रता है वो बनी रहेगी, वो अटकेगी नहीं कहीं। लोग पूछते हैं मैं क्यों करूं? अरे भाई, आपको लाभ चाहिए तो कीजिए, मान सम्मान चाहिए तो कीजिए, संघर्षों में कमी रखनी है तो कीजिए, अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो कीजिए, पिता के स्वास्थ्य को सही रखना है तो कीजिए, सरकारी काम बनाना है तो कीजिए, बॉस से प्यार और प्रमोशन चाहिए तो कीजिए। सूर्य से क्या नहीं होगा साहब? तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 3 माला मिनिमम। यदि कुंडली में ग्रहण दोष है तो ध्यान से सुनिएगा, 5 माला के नीचे कार्य नहीं चलेगा और अभी से प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से प्रारंभ कर दीजिए। ये वेट नहीं करना है कि 16 सितंबर में ग्रहण होगा तो तब मैं करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि 3 माला की और एकदम पावर जनरेट हो गया। चीजें धीरे धीरे काम करती है ना। यदि आप पहले से जाप कर रहे हैं तो जो मंत्रों की संख्या प्रतिदिन आप करते चले जाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे एनर्जी देती चली जाएगी। तो गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव की उपासना का कोई भी मौका ना छोड़े। रविवार को विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना करें। हिंदी कैलेंडर के जो षष्ठी और सप्तमी तिथि का दिन होता है वो सूर्य देव के लिए विशेष होता है। उस दिन आपको अवश्य सूर्य देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। तो अगर आप सूर्य देव की पूजा उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का आप सहारा लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी गाड़ी धीरे 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 निकलती चली जाएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। थोड़ी अनुभूति तो होगी कि गाड़ी स्लो चल रही है, मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिल रहा है, अनुभूति होगी, लेकिन आप निकलते चले जाएंगे अगर प्रभु पर विश्वास है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीजें करें। अब तीसरे गोचर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। अभी पिछले गोचर में ये अगस्त से नीच राशि में चल रहे थे। शुक्रदेव भले ही नीच हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुक्रदेव द्वादश में भी अच्छे परिणाम देते हैं।
बोलते हैं विषय सुख की प्राप्ति होती है, आपको लाभ की प्राप्ति होती है, मन में प्रसन्नता रहती है। तो वो चीजें हैं कि चलो गोचर में शुभ परिणाम हैं, लेकिन नीच के मतलब जो पावर होनी चाहिए। अगर आप कुंडली देखेंगे तो जब रश्मि जो लिखी होती है आपके कुंडली में, कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो उसकी रश्मि होनी चाहिए 30 जब वो नीच के होंगे तो उनकी पावर हो जाती है 0। पूरा जो ग्लोब है ना 360 डिग्री का, तो हर ग्रह अपनी 7वीं राशि में उच्च का होता है और फिर इधर नीच का हो जाता है, और बीच में धीरे धीरे फिर ऊपर और फिर नीचे, ऐसे ऐसे ग्रहों की जो स्थितियां चलती है। अब मान लो कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो धनेश है, धन के स्वामी। मान लो आपके शुक्र तो देखो, आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके तो स्वामी हैं, सर्वस्व हैं, तो वो जब निर्बली रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें तो आपके खिलाफ जाएंगे ना, है ना। तो वो अपनी नीचता समाप्त करते हुए 18 सितंबर को, यानी कि 18 सितंबर तक तो नीच के रहेंगे द्वादश भाव में, आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे। स्थितियां अचानक से बदलेंगी, सुख सौभाग्य और कई चीजें अचानक से आपके हक में आ जाएंगी, जो चीजें आपके खिलाफ जा रही थी। स्वास्थ्य लाभ होगा, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य में रिकवरी होगी, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति से जुड़े काम बनेंगे। लेकिन उसके पहले जो 18 दिन हैं, यहां भी थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य है। शुक्र द्वादश भाव में है तो वहां केतु भी है, और आप भूलिएगा नहीं कि जैसे सूर्य षष्टक योग में आ गए, शुक्र देव भी शनि से षष्टक योग में है। लेकिन यहां एक राहत की बात क्या है कि शुक्र देव शनि के मित्र हैं, तो यहां पर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक सावधानी यहां भी रखनी है। क्यों? शुक्र देव है अष्टम भाव के स्वामी। द्वादश भाव, द्वादश क्या है? शयन सुख का भाव होता है, काम वासना का भाव होता है। अष्टम भाव क्या है? छिपा हुआ। और अब यहां पे ट्विस्ट क्या है? मंगल देव भाग्य के भाव में बैठे हैं, चौथी दृष्टि शुक्र पे डाल रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि जब शुक्र पे जाती है तो अनैतिकता बढ़ाती है, आपके बॉडी में सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और इसको डबल करने वाला केतु वहां बैठा है। केतु शुक्र तो पहले से ही शुक्र को, क्योंकि शुक्र नीच है ना, उनके अंदर तो कंट्रोल है नहीं अभी। कोई ग्रह जब उच्च का होता है, पावरफुल रहता है, तो ये चीजें ज्यादा प्रभावी नहीं होती। लेकिन शुक्र नीच का है, वहां केतु उसको प्रभावित कर रहा है, और साथ में मंगल की दृष्टि आ गई। तो कहना यह है कि कहीं भी कुछ छिपी हुई बातें हैं, अनैतिक संबंध हैं, या कोई भी कनेक्शन है अनैतिक रूप से, वहां सावधानी रखनी है, नहीं तो चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। गोचर ऐसा है, तो मैं आपको सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं बस। बाकी ये आपका कॉल है, आपको अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, ये भी आपका कर्म है। साथ में जब मंगल क्या है, देखिए मंगल आपके धनेश है, अभी भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो आर्थिक दृष्टि से मंगल का गोचर भी अच्छा है। अभी जब वो शुक्र को दृष्ट करेंगे तो व्यक्ति में एक जुनून सा आता है, सनक, पागलपन कह लीजिए। मतलब ऐसे समय में, क्योंकि शुक्र नीच के, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, मानेगा। जो सनक उसके ऊपर सवार हो गई, बोलेगा मुझे करना है। और ये द्वादश भाव का मामला है, तो कहीं आपकी ये सनक, कहीं आपका ये एक्साइटमेंट आपसे गलती ना करवा दे, है ना। अब यहां पे चूंकि प्यार का कारक ग्रह है, तो मैं प्यार का ही एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप किसी से प्यार करते हैं और वहां पर कोई डिसीजन लेना है, और प्यार में तो लोग बोलते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं, और मंगल शुक्र पे दृष्टि डालकर वही पागलपन बना रहा है। तो इस समय लिया गया निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब यही है। मंगल शुक्र तो कितने प्रेम विवाह करवा देता है, वो अलग बात है। तो यही चीज है, जुनून की हद तक व्यक्ति गुजर जाता है। तो
यहां पर जो आपको ज्यादा सावधानी रखनी है वो आर्थिक मामलों में रखनी है, क्योंकि नुकसान का भाव है। चलो प्यार के मामले और वैवाहिक मामले तो फिर भी संभल जाएंगे बाद में भी, लेकिन आर्थिक नुकसान अगर आपके साथ होता है तो ये उसमें संभलने में बहुत वक्त लगता है। तो यहां पर थोड़ी सावधानी के साथ चले। कब तक? जब तक शुक्रदेव द्वादश भाव में है। ऐसा नहीं है ना कि हर महीने आपकी गाड़ी एकदम टॉप स्पीड पर चलती रहेगी। कभी कभी जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जब रास्ता खराब होता है तो बचते बचाते निकालते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक्सीडेंट ही होना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि सूर्य देव का गोचर द्वादश भाव का अच्छा नहीं है, सावधानी अनिवार्य है, तो गाड़ी को ठीक से निकाल कर ले जाइए। और दोस्तों अंत में, चूंकि सितंबर का महीना हमारे प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी को समर्पित है। 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक गणेश उत्सव है, तो अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत करें। गणपति बप्पा ऐसे ही हमारे संकट को हरने वाले हैं, ऋण हरता है, दुख हरता है, तो बड़े मन से प्यार से 10 दिन गणपति भगवान की पूजा आराधना कीजिए। ये जो छोटे मोटे अशुभ गोचर हैं, अल्पावधि के गोचर हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता करने के बजाय जो मैंने आपको उपाय बताया उनके मंत्र कीजिए और गणपति बप्पा के शरण में जाइए। प्रतिदिन अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, शुभ ही शुभ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए ये सितंबर का महीना बहुत ही भाग्यशाली साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।